नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के संध्या के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है संध्या के मुख्य समाचार। पहाड़ों में नवविवाहित जोड़े मनाएंगे नया साल, 50% कमरे करवाए बुक। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर नवविवाहित जोड़ों की खूब रौनक रहेगी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में हो रही एडवांस बुकिंग में 50% कमरे हनीमून कपल बुक करवा रहे हैं। होटल संचालकों और ट्रैवल एजेंसियों ने भी हनीमून कपल के लिए आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। नवंबर में देश भर में 6 लाख से अधिक शादियां हुई हैं। हनीमून के लिए नवविवाहित जोड़ों की पहली पसंद शिमला और मनाली रहते हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र, स्टोन क्रशर पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा पहले घोटाले करती है फिर करती शोर। हिमाचल विधानसभा विंटर सेशन के दूसरे दिन स्टोन क्रशर के सवाल पर विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में स्टोन क्रशर की लीज के वक्त अनियमितताएं बढ़ती गईं। वह पहले ही कह चुके हैं कि क्रशर आवंटन में घोटाला हुआ है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा घोटाले करती है और फिर हल्ला। हमने कहा कि स्टोन क्रशर कायदे कानून से चलेंगे। इससे पहले विपक्ष ने स्टोन क्रशर के सवाल पर सदन में नोकझोंक के बाद वॉकआउट किया। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 21-22 दिसंबर को 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में रबी फसलों की बुआई में देरी और राज्य का आतिथ्य उद्योग खराब मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए है। राज्य में दिन के समय असामान्य तापमान में वृद्धि और ज़्यादातर इलाकों में साफ मौसम के असामान्य रुझानों के कारण मौसम विशेषज्ञ कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसान हल्की वर्षा और हिमपात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए खेत में नमी की स्थिति में कुछ वृद्धि की आवश्यकता होती है और सेब उत्पादक भी बगीचों में बेसब्री से धूल और सूखी मिट्टी से छुटकारा पाने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से धर्मशाला और यहां के ऊंचाई वाले इलाकों में 60% बारिश होने के आसार के बाद किसानों के बारिश के इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पहले ही लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को दुर्गम इलाकों में जाने से बचने को कहा है, क्योंकि इस मौसम में ऊंची चोटियों की ओर जाना बहुत जोखिम भरा कदम हो सकता है। विधानसभा शीत सत्र, सीएम सुक्खू बोले, केंद्र को 9,900 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया, प्रदेश को सिर्फ 397 करोड़ मिले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में इस संबंध में पहला प्रश्न सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने किया। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में क्यों 3 जिलों को ही टारगेट किया गया। इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। चौहान ने कहा कि हमेशा से यही रहा है। इस संबंध में कमेटी ने लगभग 80 क्रशरों को रद्द किया है। ऐसे तमाम क्रशर कानूनी तरीके से नहीं लगे थे। कमेटी ने ऐसा पाया है। हाई पावर कमेटी बनाई गई है। कुछ क्रशरों को खोल दिया गया है। जब एक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे तो उनकी बहाली की जाएगी। कैप्टिव क्रशरों में ज़्यादा समस्या है जो किसी परियोजना के साथ लगाई गई हैं। तो ये हैं संध्या की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।